अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 12th का मैथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 10 जो हमारा फेडरल बोर्ड केपी के बोर्ड और एजे के बोर्ड है। तो ये मैंने केपी के बोर्ड की जो बुक है ना उससे हमारा फेडरल का भी आता है और आज़ाद कश्मीर बोर्ड का भी आता है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में से आपका जो चैप्टर नंबर 10 है आपके पास। इस चैप्टर में से आपके दो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो भी सॉल्व करते हुए बताता जाऊंगा किस में से शॉर्ट होता है किस में से लॉन्ग होता है। इसी तरह दो आपके इसके एमसीक्यूज होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व, इक्वेशन तो आपको पता है ना, जब इक्वल का साइन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन वेरिएबल। ये देखें, जैसे आपके पास है ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है आपके पास, ये इक्वल का साइन इक्वेशन होगी, लेकिन डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि इसमें जो हमारा वेरिएबल होते हैं ना, ये वाई और एक्स, तो सम टाइम डी वाई बाई डी एक्स होता है, सम टाइम आपके पास डी वाई बाई डी टी होता है। तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। एक देखें, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब एक एमसीक्यूज आपका पेपर में होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करना या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है उसको फाइंड करना आपके पास। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यानी सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह आपके पास डेरिवेटिव होता है डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर हो गया। इसी तरह डेरिवेटिव होता है आपके पास डी 3y और डी एक्स 3 हो गया। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपने सारी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट कितना है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है, सेकंड है, वो उसका ऑर्डर होता है। अब उस डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी ना, जैसे ये डेरिवेटिव है इसके ऊपर पावर अभी 1 है, वो उसकी डिग्री होती है आपके पास। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर इन इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर होता है। उसके बाद उस डेरिवेटिव की जो आपके पास पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ये हम क्वेश्चन करते हैं, आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर और आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। तो ये आपका डिग्री और उसके बाद आपका जो डिग्री और ऑर्डर में से आपका एक एमसीक्यूज पेपर के अंदर ज़रूर होता है। तो यहाँ पे मैंने 10.1 एक्सरसाइज जो है आपकी वो यहाँ पे देखें लिख दी है। तो 10.1 एक्सरसाइज के अंदर आप अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक ही वेरिएबल के तहत जो है वो डेरिवेटिव हो। जैसे ये देखें एक्स है, सिर्फ यहाँ पे भी एक्स एक्स है, तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट होता है, आपके पास एक्स भी हो, वाई भी हो, टी भी हो, तो फिर हमारे पास वो पार्शियल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब देखें, ये हमारे पास है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, तो लिहाजा इसका ऑर्डर हो गया 1। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री लिखूंगा। डिग्री कैसे लिखूंगे, कैसे लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब इसका डिग्री भी 1 होगी है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेकंड जो बी पार्ट है इसका। सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये देखें डी स्केयर डी वाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 तक है, तो इसका मतलब 2 आ गया। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, आपको ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखें, इसकी पावर ऐसे आपने करनी है, हाईएस्ट ऊपर पावर आएगी ये, तो इसका मतलब वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना इसकी पावर तो 2 है, नहीं, इस सारे के ऊपर जो पावर होगी वो हाईएस्ट पावर कहलाएगी। अब नीचे चले जाते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं जो उसका सी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका लिखते हैं ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं, हमारे पास क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, D3 तक है, तो इसका अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपका 3। अब हम हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब हम इस हाईएस्ट डेरिवेटिव उसके बाद जब हम डिग्री लिखेंगे, अब ध्यान करना है आपने, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है D3, इस सारे के ऊपर पावर 1 आएगी, लिहाजा इसकी आपके पास यहाँ पे डिग्री 1 है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना आपने इसकी पावर तो सबसे बड़ी है, नहीं, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसकी पावर डिग्री कहलाएगी। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो आपका उसकी,
अब सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये था तो इसके ऊपर 1 पावर के लाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब मैं इसको करता हूँ तो इसका मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 तक है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव आ गया 2। उसके बाद इसकी मैं डिग्री लिखता हूँ, तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये डी स्क्वायर, इस सारे के ऊपर 1 आ जाएगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 आ गई। तो लिहाजा इसकी हमारे पास जो डिग्री थी वो कितनी आ गई, ऑर्डर इसका हमारे पास 2 आ गया और डिग्री इसकी हमारे पास जो है वो 1 आ गई। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप ये अगर कर लेंगे तो आपका एक एमसीक्यू जो होगा वो पेपर में ऑर्डर या डिग्री से रिलेटेड जो होगा वो आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आ गया, मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया इसका, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन ईच केस शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन, इंडिकेटेड ये फंक्शन होता है आपके पास, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ना, ये फंक्शन है जो इंडिकेटेड फंक्शन है इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फंक्शन है ना ये वाला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हम कैसे, हमें पता चलेगा ये इसको फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, हमने ये बनाना है सारा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये जो फंक्शन होगा ना इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ गया वाई आपके पास, और यहाँ से आ गया डी बाई डी एक्स आपके पास ई की पावर एक्स आ गया, प्लस नेक्स्ट डी बाई डी एक्स आ गया ई की पावर 2 एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये बन गया आपके पास डी वाई, और डी एक्स बन गया इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, यही होता है, यही लिखते हैं। और दोबारा लेते हैं इसका, ठीक है, तो इसका दोबारा लेंगे ना, एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ई की पावर 2 एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर 2 एक्स ही होगा। तो अब दोबारा किसका लेंगे, इसका लेंगे, 2 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें एक डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, ये वाला। अब क्योंकि इसमें डी स्क्वायर भी है, अब हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इसके साथ भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। क्योंकि आपको जो है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स आपके पास ई पावर एक्स आ जाएगा, और ये टू कांस्टेंट है इसको मैं बाय लिख लेता हूँ, और डी बाई डी एक्स आ जाएगा ई पावर 2 एक्स आपके पास। ओके जी, अब ये डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स को डी एक्स से करेंगे तो डी एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव यही हो गया, हमने यही लिख लिया। टू कांस्टेंट आ गया आपके पास, ई की पावर 2 एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर 2 एक्स आ गया। अब 2 एक्स का दोबारा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई की पावर एक्स प्लस टू टू जार हो गया 4, और ई की पावर 2 एक्स आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर। अब ये जो आपके पास डेरिवेटिव आए है ना वो आपने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी ये साइड ले लेते हैं, डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर ये लिखते हैं हम। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -3 आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया, +2 y आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल डालते हैं, डी स्केयर वाई डी एक्स के का आंसर ये आया हुआ है, ये लगा लेते हैं हम। ई की पावर एक्स प्लस आ जाएगा 4, और ई की पावर 2 एक्स आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, 3 आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमने ये फाइंड की हुई है, इसको हम लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स आ गया, प्लस इस 2 को पहले लिख लें यहाँ पे, तो 2 हो गया, ई की पावर 2 एक्स आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आगे क्या आ गया, +2 y, आगे आ गया +2 y हो गया। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स ऐसे ही, ये हो गया 4, और ई की पावर 2 एक्स ऐसे ही, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ई की पावर एक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3 2 जार 6 हो गया, और ई की पावर 2 एक्स हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 ऐसी, इस वाई की जगह वैल्यू, वाई की जगह क्वेश्चन थी ना, देखें क्वेश्चन की वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2 एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ई की पावर एक्स हो गया, और प्लस ई की पावर आपके पास 2 एक्स हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मज़ीद इसको हल करते हैं, तो फिर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो आ जाएगा। देखिए मज़ीद कैसे हल करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस 4 ई की पावर 2 एक्स आ गया,
-3 आ गया e की पावर x माइनस ये आ गया 6 और e की पावर 2x आ गया। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2e की पावर x, 2 को इसके साथ करेंगे 2e की पावर 2x आ गया। ओके जी। अच्छा जी, अब देखें अगर यहाँ पे e की पावर x ये भी है, ये सारे e की पावर x वाले आपने सॉल्व करने हैं। तो ये e की पावर x ये है एक आपके पास ये e की पावर x है, फिर e की पावर x वाला ये भी है आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देखें 2 और ये 1 3 हो गया और -3 यानी ये आपस में हो गए कैंसिल आपके पास। अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं 4 ये और 2 ये 6 हो गया, तो 6 और 6 ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसने यानी ये सारी इक्वेशन इक्वल 0 थी। तो हमने ज़ीरो बना दिया। हम क्या करेंगे? दिस इम्प्लाई दैट हम ये लिखेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर x और e की पावर 2x इज, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? इज द सोल्यूशन। ये हमारे पास जो हो गया इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका जो है वो पेपर के लिहाज से इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि एक एक पार्ट इसमें से करना है, आपको बात समझ आ जाए जो है ना, कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया। अब मैं इससे रिलेटेड जितने भी ना आपके बाकी वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट देना था, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि कैसे चेक करते हैं एक फंक्शन दूसरे का जो है वो सॉल्यूशन बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का या नहीं बनता। इसी तरह ये आ जाते हैं इसमें, इन ईच केस यूज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होती है? ये जो कंडीशन दी हुई है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ये होता है आपके पास x की वैल्यू, ये होती है y। अच्छा, एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमने, ठीक है। अच्छा, इन ईच केस यूज इनिशियल कंडीशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिटरमिन द पार्टिकल सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, एक जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें ये सी दिया होगा कांस्टेंट, वो जनरल सॉल्यूशन होगा। जब आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो पार्टिकल सॉल्यूशन होगा। अब वो आप कैसे निकालेंगे? ये जो दिया हुआ ना एक्स की जगह बताया ये वैल्यू एक्स होती है, एक्स की जगह लगा ले 1 आपके पास। जो सेकंड वैल्यू होती है वो आपके पास वाई होती है, ये वाली। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? ये एक्स हो गया, ये वाई की जगह 1 आ गया, इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई? 1। दिस सिंप्लाई दैट ये सी की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। जब आप सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो सोल्यूशन बनता है उसको पार्टिकल सोल्यूशन कहते हैं हम, ठीक है। एक मखसूस सोल्यूशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बी पार्ट पे अगर हम आते हैं, इसका देखें ये बी पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे y की जगह हम क्या लगाएंगे? ये 2 लगाएंगे। y की जगह आ गया 2 इज इक्वल टू आगे x की जगह ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ये होती है, माइनस एक्स की जगह 1 आ गया, और उसके बाद log x की जगह 1 आ गया, प्लस सी ऐसे ही। तो ये 1 को इधर लेके आए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। log 1 पे वैल्यू होती है 0 और प्लस हो गया c आपके पास। तो यहाँ से माइनस किया, 2 में से माइनस किया, 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू सी। ये जो c की वैल्यू है वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स, एक्स एज इट इज आ गया, माइनस एक्स एज इट इज आ गया, और log x हमारा एज इट इज आ गया, और इस c की जगह क्या लगा लेंगे? 1 लगा। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका पार्टिकल सोल्यूशन बन गया। तो एक मखसूस सोल्यूशन निकालने के लिए हमें जो c की वैल्यू होती है वो क्या करनी पड़ती है? हमें निकालनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ से आपके एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो इस टाइप का ही होगा आपका। तो सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? जब आपके पास ये कंडीशन दी हो ना, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये x होता है और ये आपके पास y होता है, और ये dy बाई डी एक्स है। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, उसको बोलते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट करना, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से? बाय सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड से। वो मेथड क्या होता है? वो मेथड ये होता है कि आप डी वाई
और डी एक्स वाले आप इकट्ठे कर लेंगे, यानी जिनके साथ एक्स है उनके साथ डी एक्स होना चाहिए और जो वाई वाले हैं उनके साथ डी वाई होना चाहिए। जैसे इसको मैं हमेशा क्रॉस किया करेंगे, ये देखें कॉस एक्स एक्स वाला है, एक्स वाले के साथ डी एक्स हो गया। जब आप इस तरह सेपरेट कर लेंगे, इसको कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी करनी है दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन। जैसे इसकी भी इंटीग्रेशन की और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, देखें डी वाई है तो उसकी इंटीग्रेशन वाई होगी, अगर डी एक्स होता है इसकी इंटीग्रेशन एक्स होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वाई आ गया। वाई इज इक्वल टू कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, साइन एक्स होती है, और प्लस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट सी लगाते हैं हम, ठीक है। अब हमने ये सी की वैल्यू, ये है जनरल सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। अब हमने पार्टिकल सोल्यूशन फाइंड करना है, वो कैसे, ये जो कंडीशन दी हुई है ये लगानी है। तो एक्स यहाँ पे 0 है, वाई इसका 1 है, तो वाई की जगह यहाँ पे 1 लगा लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स की जगह क्या आ गया, 0 प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू साइन 0 पे 0 ही होता है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1। ये सी की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारा इसका पार्टिकल सोल्यूशन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास साइन एक्स प्लस 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो पहला मेथड जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब हम ही वही मेथड कर रहे हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कैसे करते हैं, ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। अब हम चले जाते हैं, अगर मैं इसका बी पार्ट लूँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया। जब आपने सेपरेट कर लिए, ये देखिए एक्स और डी एक्स वाले अलग हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन किया करेंगे। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन कर ली दोनों साइडों पे हमने, तो फिर डी वाई है, इसकी इंटीग्रेशन वाई आ गई। तो एक्स टू की इंटीग्रेशन आपको पता है, ये तो 2+1 करेंगे आप और 2+1 करेंगे और प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ गया हमारा। अच्छा जी, अब यहाँ से बन गया y इज इक्वल टू एक्स 3 आ गया डिवाइडेड बाई 3 और प्लस सी। अब हम कंडीशन लगाएंगे जो दी हुई है उसने, क्या दिया हुआ है, x 0 है और y 1 है, x y की जगह यहाँ पे 1 लगा लिया, x की जगह 0 है तो 0 लगाएंगे, ये सारा 0 हो जाएगा c। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ पे जो इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, ये देखिए x 3/3 हो गया, x 3/3 ऐसे ही आ गया, प्लस सी की जगह क्या आएगा, 1 आ गया आपके पास। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया आपका। तो पहला तरीका हमने जो सीखा वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो हम इसके और करते हैं, आपको मज़ीद इसका बेहतर पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ अगर इसके ऊपर, ये भी देखें सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ये क्रॉस कर लें इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 को इससे करेंगे तो 1 डी एक्स आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया, एक्स वाले इकट्ठे होने चाहिए, तो ये डी वाई के साथ एक्स वाला आ गया, इसको इधर से इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेके जाएंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ये सेपरेट हो गए, जब डी वाई वाले और डी एक्स वाले सेपरेट हो गए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। तो हमारे पास इसको ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, डी वाई के लिहाज से यहाँ पे वाइस की इंटीग्रेशन आ गई इक्वल, देखिए आपने पढ़ा है ना, अगर पावर हो ना तो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेके जाते हैं हम, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2+1 आ गया और यहाँ पे भी -2+1 आ गया और प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम यूज़ करते होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से बन गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 और नीचे -1 और प्लस सी। अब मज़ीद अगर इसको आप और हल करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x और प्लस c लिख सकते हैं। अब इनिशियल कंडीशन लगाएं, तो यहाँ पे y की जगह उसने 0 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/x की जगह 2 दिया हुआ है, c। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो इस c की वैल्यू हम लगा देंगे कहाँ पे जी, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1/2 और इस c की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, ये हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, सॉरी 1/x।
वन बी एक्स ऐसी और ये वे। तो ये हमारा इसका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहला मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको पहला मेथड हम यही यूज़ करते हैं, कौन सा, सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड जो होता है। तो ये हम इसके ऊपर सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड लगा रहे हैं। तो अच्छा अब देखें, इसको क्रॉस किया मैंने इसके साथ, इसको इसके साथ किया, तो ये वाई वाला ये इसके साथ होना चाहिए, तो वाई स्केयर को इधर लेके आ जाएंगे। इसको आप ऐसे लिख लिया करेंगे, बेहतर है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल, इधर क्या रह गया, 2x और dx रह गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/y² और dy हो गया, और ये 2 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x और dx हो गया। अच्छा जी, आपको नीचे पावर है तो पावर को बताया ना, इंटीग्रेशन नहीं करनी, पावर अगर होगी तो उठा के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये 2 और x की इंटीग्रेशन x पावर 1 है तो 1 + 1 हो गया, और प्लस c जो है वो कांस्टेंट आ गया आपका यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे y की पावर -2 + 1 हो गया, -2 + 1 हो गया, इज इक्वल टू 2x की पावर 2/2 और प्लस c आ गया। इसको सॉल्व करें, -1 बचेगा, इधर से भी -1, इसको मैं लिख लेता हूँ -1/y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया x² + c। तो यहाँ से ना हमने क्या करनी होती है, y की वैल्यू निकालनी होती है। तो वाई की निकालेंगे, ये इधर क्रॉस कर दें, ये इधर क्रॉस कर दें, तो ये -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² c और y। तो y ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास, x² + c इज इक्वल टू y। ये बना ना। अब हम यहाँ पे पहले c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे c की वैल्यू निकालेंगे, वो तो आप यहीं से निकाल सकते थे। ये देखें, c की -1/y की जगह क्या लगा देंगे, y की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू x² ऐसी, और सॉरी, एक्स की जगह 3 लगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और प्लस सी ऐसी। तो ये -1 इज इक्वल टू 9 + c हो गया। तो -1 - 9 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -8। इस c की वैल्यू कहाँ पे जाके लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा जो पार्टिकल सोल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा -1 इस x² ऐसी हो गया, और c की जगह 8। तो ये जनरल, ये जो हमारे पास इसका जो एक मखसूस पार्टिकल सोल्यूशन बन गया। तो ये थे हमने सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड, पहला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अच्छा, सम टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट नहीं होती, उसको हम पहले सेपरेट मेथड लगा के उसको सेपरेट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम ये सीखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट नहीं होती है, यानी डी एक्स वाले अलग, डी वाई वाले ये अलग नहीं होते, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमने अभी सीखना है। बेटा ये आ गया हमारे पास 10.2, और 10.2 एक्सरसाइज में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा। ये पहला और दूसरा जो आपका पार्ट है, इस टाइप का आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन आपको बताया कंडीशन नहीं दी होती। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास। तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका फर्स्ट मेथड होता है सॉल्व करने का, सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब हम चेक करेंगे इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों स्क्वायर रूट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ये सेपरेट नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, 1 - y²। अब आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा आपके पास, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, क्या रह गया हमारे पास, 1 - y² हो गया। अब देखें ये सेपरेट हो सकती है, अब हम इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आता है डी वाई इज इक्वल टू 1 - y² और डी एक्स हो गया। लेकिन डी एक्स के साथ y वाला है, लेकिन हमारे पास डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, x वाला ही होना चाहिए। तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 1 मैं लिख लूँगा, 1 - y² हो गया, और ये डी वाई हो गया, और इस इक्वल टू डी एक्स, ये इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइडों पे कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, 1 - y² और डी वाई हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया, डी एक्स हो गया। अच्छा, जिस तरह आपके पास होता है ना, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/1 - x² के इक्वल होता है। जब इसकी इंटीग्रेशन होती है तो ये आता है, आपको बताया कि आपको ये फार्मूले आने चाहिए डेरिवेटिव के,
और इंटीग्रेशन के फिर आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, यानी इसके साथ इंटीग्रेशन हो तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स और y बन गई इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x आ गई और प्लस c आ गया। तो आपने फाइंड क्या करना होता है, आपने y की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन उधर चला जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो x प्लस सी जो होगा ये इसका हमारे पास जर्नल सोल्यूशन आ गया। जर्नल सोल्यूशन होता है जिसमें c इन्वॉल्व होता है, c की वैल्यू जो होती है वो हम नहीं फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, इसको हम सेपरेटिंग वेरिएबल से पहले चेक करेंगे। तो ये आ जाएगा e की पावर x ऐसे लिख ले, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख ले, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, ये हो गया माइनस वाई का स्केयर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखें ये वन इसके साथ और ये इसके साथ, इधर रह गया e की पावर x डी वाई, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ही आपका ये सेपरेट हुआ करेंगे, तो ये आ गया डी एक्स। अब देखें ये जो x वाला है ये इसके साथ आएगा और ये y वाला इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो इसको लिख लेंगे वन बाई, आप वाई स्केयर लिख लेंगे और साथ आ गया डी वाई इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो ये वन बाई आ गया ई पावर एक्स एंड डी एक्स आ गया आपके पास। अच्छा, इसको मज़ीद हम हल करते हैं, तो उसको उठा के मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो बाकी को बताया पावर हो तो ऊपर लेके जाते हैं, तो ये डी वाई हो गया, सेम एज इट इज़ इसको भी उठा के ऊपर लेके चले जाए, माइनस एक्स और डी एक्स हो गया। अब इसको मज़ीद जब सॉल्व करते हैं, तो वाई की ये जो इंटीग्रेशन करेंगे, वाई माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन यही होती है, और डिवाइडेड बाय एक्स के साथ यहाँ पे जो होता है ना कांस्टेंट, वो तो वो माइनस वन आ गया और प्लस आ गया सी आपके पास। अच्छा, यहाँ से बन गया y की पावर माइनस वन और नीचे भी आ गया माइनस वन इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ पे आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई वाई, क्योंकि y को नीचे लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आ गया, और इधर क्या आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी आ गया। अब आप दोनों साइडों से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं इसको उल्टा के लिखूंगा, y जब मेरा ऊपर चला जाएगा तो इस सारे के नीचे वन है, ये भी उल्टा के लिख लेंगे, वन ओवर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये y की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, ये हमारा इसका जर्नल सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हम जो है वो पहले हम जो है वो कोई भी इक्वेशन जो होती है उसका हम जर्नल सोल्यूशन निकालते हैं। अब इसी तरह की हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल इक्वेशन, यानी अभी हम सारे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं आपके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हम देखें वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये देखें, ये डी वाई के साथ एक्स वाला है और इसके साथ वाई वाला है, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी आपके पास। इसको हम लिख लेंगे वन बाई, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वाई का स्केयर और डी वाई हो गया इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेके जाएंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स का स्केयर और यहाँ पे आ गया डी एक्स आपके पास। जब आपके पास सेपरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हम इसकी जो है वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हम इसकी दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर एंड डी एक्स हो गया। अच्छा जी, ये अभी इंटीग्रेशन आपको बताई है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास साइन इनवर्स वाई हो गया इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास साइन इनवर्स एक्स हो गया और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है वाई की, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये तो साइन हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सी इन्वॉल्व है, तो लिहाजा ये इसका जर्नल जो है वो सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, सेम इसी तरह देखें, इसका अगर मैं डी पार्ट जो है वो सॉल्व करता हूँ, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल पहला स्टेप यही चेक करते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो माइनस क्या आ जाएगा सेकंड वाई हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे डी वाई, ये तो एक्स वाला है, एक्स वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आएगा ये बनेगा वन बी आपके पास सेकंड वाई एंड डी वाई, ये वाला जो लिखा हुआ है इक्वल, ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस वन बी हो गया कोसेकंड स्केयर
एक्स एंड ये आ गया डी एक्स। और ये भी याद रखना ये डी वाई वाला नंबर हमेशा ऊपर होता है, ये नीचे नहीं लिखना। अब हम इसके कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो वन बी सीकेंड होता है कॉज, ये कॉज वाई हो गया और डी वाई हो गया। इसी तरह माइनस वन बी कोसिकेंड स्केयर, तो वन बी कोसिकेंड स्केयर क्या हो गया आपके पास, ये आ गया जो है साइन स्केयर हो गया। तो इसकी जगह हमने लिख लिया साइन स्केयर एक्स और डी एक्स हो गया। अच्छा, अब हम इसकी कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो cos की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है आपके पास साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन स्केयर की इंटीग्रेशन के लिए जब भी साइन स्केयर और cos स्केयर आ जाए उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे cos स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो बेसिक सिंपल जो कंसेप्ट होता है ना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का, वो आपके आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ये मैं इसको बाय ले लेता हूँ, वन बाई टू को बाय ले लिया हमने ये। तो बाकी क्या बचा, इंटीग्रेशन वन डी एक्स बच गया। और फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगा लेंगे और कॉज टू एक्स और डी एक्स जो है ये आ गया हमारे पास। इसको मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो वन की इंटीग्रेशन डी एक्स के लिहाज से एक्स होगी और cos टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास साइन टू एक्स और डिवाइडेड बाय ये जो होता है ना ये नीचे डिवाइड करते हैं और प्लस यहाँ पे आ गया सी आपके पास। अब हमने वैल्यू निकालनी होती है y की। तो y की वैल्यू निकालेंगे, इसको पहले थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। तो इज इक्वल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस आ जाएगा एक्स बाई टू, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन टू एक्स है, इसका फार्मूला होता है टू साइन एक्स और कॉज एक्स होता है डिवाइडेड बाय ये टू टू ज़ार फोर हो गया। एक हम इससे कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ से बचेगा साइन वाई इज इक्वल टू, ये देखें ये कैंसिल कर देना आप इसके साथ टू के साथ। तो माइनस एक्स बाई टू हो गया और प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे साइन एक्स हो गया और यहाँ पे आ गया काज एक्स और डिवाइडेड बाई टू आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे ये। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि सोल्यूशन होता है y की वैल्यू सॉल्व करना। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स और काज एक्स डिवाइडेड बाई टू जो है ये सॉल्व हो गया हमारा। तो ये हमने सारे वो मेथड यानी सारी वो टेक्निक्स यूज़ कर ली जिससे जो हमारे पास क्वेश्चन होता था वो सेपरेटिंग द वेरिएबल हो जाता था। अब हम ये भी होता है कि सम टाइम जो होता है वो उसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं कि इसके जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट हो सकें। अब जो हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमने पहले क्या करना है, इसी टेक्निक्स का यूज़ करना है कि इसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेपरेबल फॉर्म, इसको सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करना है देन सॉल्व, फिर सॉल्व करना है आपने। अब यहाँ से अगर आप इसको सेपरेट करें नहीं होता। तो ये वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया, वाई प्लस एक्स इसका आ गया स्केयर। अब जो आपके पास होल पावर के नीचे वैल्यू हुआ करेगी ना, ये होल पावर के नीचे वैल्यू है, इसको आपने लेट कर लेना है यू के इक्वल, जेड के इक्वल, किसी नंबर के इक्वल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल कर लिया हमने, ये इसको आप यहाँ पे नंबर दे दें वन आप, ठीक है। अब क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रही तो हमने सेपरेट करने की टेक्निक यूज़ करनी है। वो क्या होती है, होल पावर को छोड़ के नीचे वाला नंबर किसी के इक्वल कर लेना है। अब इसको आप करें डिफरेंशिएट, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास डी यू बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया और प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन आपके पास, ठीक हो गया जी। इस तरह आपने सेपरेट किया, इस वन को इधर लेके आ जाए और ये हो गया डी यू और डी एक्स, वन इधर आया माइनस वन हो गया और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू वन इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग इन वन। अब वन में पुट करते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा डी वाई और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये सारा आ गया, ठीक है। तो ये बन गया डी यू और डी एक्स और माइनस वन हो गया इक्वल, इसकी जगह क्या लगा लेंगे, देखेंगे किसके इक्वल है, यू के इक्वल। तो ये यू का आपके पास क्या आ गया, स्केयर आ गया। अब आप वन को उधर लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस वन। अब देखें सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड यूज करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ। तो ये डी यू इक्वल
यहाँ पे 1 प्लस यू का स्क्वायर और डी एक्स आ गया, ठीक है। हमें हमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डी यू वाला है और ये यू वाला है, तो यू वाला तो इधर आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस यू वाले को इधर लेके आएंगे हम, ठीक है। अब कैसे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 1/1 प्लस यू का स्क्वायर और डी यू हो गया इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, इधर रह गया डी एक्स। अच्छा ये देखें यू वाले और डी यू वाले हो गए ना, तो अब सेपरेट हो गया ना आपका। तो 1 प्लस आपके पास यू स्क्वायर डी यू, फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, और 1 और डी एक्स। अब देखिए अभी हमने पढ़ा ना 1 प्लस यू स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन इनवर्स होती है। तो ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स यू आ गया इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, प्लस आ गया सी। अब यहाँ पे दोबारा हम वैल्यू लगा देंगे u की। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये देखें y प्लस एक्स वैल्यू थी। इस u की जगह आ गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एज इट इज। अब अब यहाँ से क्या करेंगे, टेन को उधर लेके चले जाएंगे क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है y की। तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास टेन एक्स प्लस सी हो गया। अच्छा हमने सिर्फ y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू, ये x उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे आ गया टेन एक्स प्लस सी और माइनस एक्स, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। तो पहले इक्वेशन सेपरेबल होनी चाहिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगी, वो ऑलरेडी बता दिया। अगर सेपरेबल नहीं है, वो सेपरेट नहीं हो रही, तो हमने उसको सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो अब देखें ये y डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास टेन आ गया, x प्लस वाई आ गया, और यहाँ पे आ गया -1, इसको नंबर दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये सेपरेट नहीं हो रही, आप ट्राई करें ना सेपरेट करने की, नहीं होगी। तो अब आप यहाँ से लेट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेम एज इट इज, इसको u रख लिया। इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू और डी एक्स आ गया, ठीक है। x के हिसाब ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। ये हम 1 इधर लेके आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया डी यू और डी एक्स -1 इक्वल, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग इन 1। तो ये आपके पास 1 इक्वेशन थी। तो इस सारी की जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, ये देखें ये सारा आ गया, ये बन गया डी यू और डी एक्स और -1 इक्वल, टेन आ गया एज इट इज़, टेन को हम ऐसे लिख लेंगे। तो उसके बाद x प्लस वाई किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ये u आ गया इसकी जगह, और ये -1 ऐसे ही आ गया। अच्छा इस 1 को पहले उधर लेके चलते हैं हम, तो यहाँ से आ गया डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया टेन यू -1 एंड +1, ये हो गए कैंसिल। तो बाकी क्या बचा, बाकी बच गया डी यू एंड डी एक्स इज इक्वल टू टेन यू हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो इसके नीचे 1 है, ये क्रॉस इधर, ये क्रॉस इधर हो जाएगा। तो डी यू, क्योंकि सेपरेट जब भी करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये आ गया डी एक्स। अब टेन यू है, लेकिन यू वाला तो ये है, तो ये इधर आ जाएगा। तो उसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे 1/10 u लिख लेंगे ऐसे। ये आ गया 10 u और ये आ गया डी यू इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, डी एक्स रह गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास साइन बाई काज, यानी इंटीग्रेशन कर लेता हूँ तो ये काज, और क्या बन जाएगा, काज एक्स बाई साइन एक्स बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी यू है इसके साथ, तो यू ही लगाएंगे आप। तो ये डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 और डी एक्स आ गई। तो साइन का डेरिवेटिव काज ऊपर पड़ा हुआ है, जब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नीचे वाला वैल्यू होती है। तो लॉग साइन यू हो जाएगा इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस यहाँ पे लगा लिया, c लगा लिया अब हमने। अब अगर क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व हो जाए ना, तो आपने इनको भी लॉग में लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा लॉग आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन यू आ जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये लॉग इन्वॉल्व होने, इसको लॉग में कैसे लिख लेंगे हम, इसको लॉग में हम ऐसे लिख लेंगे, लॉग ई पावर एक्स हो जाएगा प्लस लॉग और ई पावर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी जब भी हम लॉग में लिखते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ई पावर एक्स और प्लस लॉग ई।
अब ई पावर सी log सी होगा, मतलब आपको इसकी पावर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सी ही रखेंगे। सी कोई कांस्टेंट नंबर होता है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन log आ जाएगा और साइन यू आ गया इज इक्वल टू, आपने पढ़ा कि log में जब दो वैल्यू प्लस हो रहे हो तो एक log लिख के उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो दोनों साइडों से log कैंसिल हो गया। दोनों साइडों से जब log कैंसिल हुआ तो बाकी क्या बचा, साइन बच गया और साथ आ गया u। तो u की वैल्यू तो हमारे पास थी, वो क्या थी, x प्लस वाई, वो लगा ली, इज इक्वल टू ये c पहले लिख ले, e की पावर x लिख ले। अब साइन को जब हम उधर लेके जाएंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन को जब उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास साइन इनवर्स हो गया और सी ई पावर x हो गया। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स सी ई एक्स और माइनस एक्स, ये इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हम बेसिकली टेक्निक जो सीख रहे हैं वो कौन सी है, कि किसी भी इक्वेशन को सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। अच्छा जी, एक इसका सी पार्ट है, मैं वो भी करता हूँ, आपको बात समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर आप ये आसानी के साथ खुद जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका सी पार्ट। अब देखें ऑलरेडी है, लेकिन ये सेपरेट नहीं होगा, आप सेपरेट करने की कोशिश करें, नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लिख लिया, इसको क्रॉस कर ले तो ये बन जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू यू एक्स हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, देखें ये वाला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन वो हो गया u आपके पास। तो यहाँ पे बन गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो वन होता है, ये देखें कैंसिल हो गया, x ऐसे ही आ गया, और u का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे। अब ये जो सारी वैल्यू है वो हम यहाँ पे इसको वन रख दें और पुटिंग इन वन कर लेंगे उसी तरह। तो मैं जस्ट पुट करने लगा, डी वाई और डी एक्स की जगह आ गया ये सारा, यानी आ गया u प्लस एक्स हो गया और डी यू और डी एक्स हो गया इक्वल, ये देखें y बाई एक्स की जगह, इस y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इस y बाई एक्स की जगह u आ गया, इसकी जगह मैंने यहाँ पे लगा लिया प्लस u। और फिर देखें y बाई एक्स है तो y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, u, यानी u उसका स्केयर है तो u का स्केयर हो गया आपके पास। अब इसको मजीद हल करेंगे, ये पहले इधर रहने दें, x आ गया डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू u प्लस आ गया u का स्क्वायर और माइनस आ गया u, ये हो गए कैंसिल हमारे पास। अब चेक करें आप, ये सेपरेटिंग द वेरिएबल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x और डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बन गया, u का स्क्वायर बन गया, इसको क्रॉस करें इसके साथ, तो x आ गया डी यू आ गया, और ये क्रॉस करेंगे ये बन गया u स्क्वायर एंड डी एक्स, लेकिन हमने u वाले u के साथ रखने, तो ये u स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा वन बाई यू स्क्र एंड डी यू इज इक्वल टू, ये एक्स इधर आएगा, ये बन गया वन बाई एक्स एंड डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, पावर होगी आप ऊपर लेके जाएंगे, तो अच्छा इसकी पावर वन है, ठीक है, ये आप ऊपर लेके नहीं जाएंगे क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव जो होता है वो ऊपर पड़ा हुआ होता है, उसकी इंटीग्रेशन लॉग होती है। तो x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो ये log x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, c कांस्टेंट भी आ गया आपके साथ, ठीक है। अब हम ये करते हैं, यहाँ पे अगर माइनस करें तो ये वन बाई यू बनेगा, आप ये हल कर चुके हैं हम बार बार, तो ये आ गया आपके पास log हो गया और x हो गया, और प्लस ये बताया था आप इसको भी log में लिख लें, log c लिख लें इसको, ठीक है। अच्छा, u की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे हम, अब u की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या थी, y बाई एक्स थी, तो माइनस वन बाई वाई बाई एक्स हो गया, और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको log आप क्या लिख सकते हैं, एक्स सी एक्स लिख सकते हैं आप, ओके। अच्छा, ये वैल्यू किधर जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे, तो ये माइनस बन जाएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू log सी एक्स हो गया। हमने किसको सॉल्व करना होता है, हमने y को सॉल्व करना होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है, ये क्रॉस इधर हो जाएगा, ये क्रॉस इधर हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, और ये क्रॉस करेंगे y, तो इस y की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और log सी एक्स, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो अभी हमने ये टेक्निक भी सीख ली कि कैसे हम किसी भी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में, सॉरी, कैसे कन्वर्ट करते हैं सेपरेबल में, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जिसमें से 110% लॉन्ग आपका वहीं से होगा, वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो आपका 3 एंड 4 है ना, तो यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पहले आना चाहिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल, आपके पास इस तरह वैल्यू हुआ करेगी, ठीक है। अब इसमें से तो एक तो ये एक आम जर्नल सी इसकी पहचान है। अब यहाँ पे जितने भी ये वेरिएबल होंगे ना, उनकी पावर, जैसे यहाँ से x1 है, वाई की पावर 1 है, इधर भी x1, अगर ये सब वेरिएबल्स की पावर सेम होगी तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। अब सम टाइम आपके पास ये इक्वेशन में अगर x और y जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के आप टोटल पावर मिलाया करेंगे, जैसे 1 और 1 ये 2 पावर हो जाएगी, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह हमने क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें सब वेरिएबल की पावर जो होती है वो आपके पास सेम हुआ करेगी, तो उसको हम होमोजीनियस पढ़ा करेंगे। अब होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर कोई भी आपके पास ना इस तरह कांस्टेंट वैल्यू नहीं हुआ करेगी, ये भी पहचान है। अब देखें, ये सारे वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू आपके पास यहाँ पे कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स इस तरह के इस साइड पे हो और बाकी सारा इस साइड पे हो। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हम इसको किस तरह सॉल्व किया करेंगे, हम यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स पुट किया करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने इसको करना है डिफरेंशिएट, यहाँ पे हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन हो गए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स। उसके बाद सेकंड फंक्शन एस एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, ये यू एस ही आ गया। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस आ गया एक्स, और यू का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो मेथड है ये होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ बस होता है। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये सारा आ जाएगा, तो ये आएगा दिस इम्प्लाई दैट, हमारे पास आ जाएगा यू प्लस आ गया एक्स एंड डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, देखें इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये सारा हमने लगा दिया, इक्वल एक्स की जगह एज इट इज एक्स आ गया, और आगे क्या आपके पास क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई की जगह क्या लगा लेंगे हम, यू एक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यू एक्स, आप वी एक्स भी रख सकते हैं। इसी तरह एक्स ऐसे आ गया, माइनस इस वाई की जगह क्या आ गया, यू एक्स आ गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ से एक्स और ये आ गया डी यू और डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं इक्वल, ये वाला उधर लेके जाएंगे। अब इन दोनों में से देखें, ऊपर से आपके पास x कॉमन आता है, बाकी 1 प्लस यू, और यहाँ पे हमेशा इस तरह वैल्यू कॉमन आया करेगी, तो वो आपने कॉमन लेनी है। अब नीचे अगर हम देखते हैं तो इसमें से कॉमन आ जाता है हमारे पास, फिर देखें x कॉमन आ गया, बाकी आ गया 1 माइनस यू आ गया, और माइनस ये वाला u जो है इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल होगी, तो यहाँ से बन गया x आ गया, और ये आ गया डी यू एंड डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, 1 प्लस आपके पास u आ गया, और 1 माइनस u आ गया, और माइनस u आ गया। अब हम इसको इस तरह करेंगे, हम इसका ले लेंगे जो है एलसीएम। तो यहाँ से आ जाएगा x आ गया और डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस यू, इसका एलसीएम आ गया। अब ऊपर 1 प्लस यू एज इट इज आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो u को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी ऐसे आ जाएगा ना आपका u इंटू 1 माइनस यू जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, x आ गया एंड यहाँ पे आ गया डी यू और डी एक्स जो है एज इट इज़ आ गया, यह आ गया 1 प्लस आ गया u माइनस यू, इस u को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा
यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो आ गया एक्स आ गया एंड डी यू आ गया एंड डी एक्स आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आ गया यू का स्क्वायर एंड 1 माइनस यू आ गया। ओके अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये होता है कि अब सेपरेटिंग द वेरिएबल होगा, जैसे पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके। तो इसको मैं एक्स एंड डी यू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब हम देखें इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे एक्स डी यू, और ये क्रॉस इसके साथ कर दें इधर, तो इसको ऐसे लिख लें 1 माइनस यू लिख लें आप, और इज इक्वल टू आपके पास इधर क्या आ गया 1 प्लस यू का स्क्वायर आ गया और साथ इसके डी एक्स आ गया। हमने क्या करना है, हमने एक्स वाला एक साइड पर रखना होता है और दूसरा हमने एक साइड पर रखना होता है। तो वो जब हम सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे देखें ये एक्स है और ये डी यू है, ये एक्स इधर लेके आ जाएंगे और ये यू वाला इधर लेके आ जाएंगे। तो 1 माइनस यू ये वाला आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड करेंगे 1 प्लस यू का स्क्वायर और ये आ गया डी यू वाला। ठीक है, इज इक्वल टू ये एक्स उधर लेके जाएंगे तो 1 बाई एक्स एंड डी एक्स लिख लेंगे हम इसको। अच्छा ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब जैसे हमने पहले हल किया है उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस यू और 1 प्लस यू का स्क्वायर और डी यू हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स एंड आपका डी एक्स आ गया। अच्छा जी अब हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो देखें हमने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा कि अगर आपका एलसीएम तोड़ तोड़ सकते हैं तो आप इसका एलसीएम तोड़ के लिखेंगे 1/1 प्लस यू का स्क्वायर एंड डी यू हो गया और माइनस यहाँ पे आ गया यू इंटू, और एलसीएम तोड़ने के बाद आप इसको अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन बी कर देंगे इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है तो ये log आपके पास x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे c लगा दें आप, ये c आ गया हमारे पास जी। अच्छा जी नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन टेन इनवर्स u आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। और ये देखें नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, 1 का 0 इसका 2u यानी ऊपर होना चाहिए 2u। तो हम क्या करेंगे इसके साथ यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको इंटीग्रेशन के जो सिंपल रूल होते हैं ना वो आपको यहाँ पे सारे जो है वो आने चाहिए। ठीक है, और ये आ गया सी आपके पास। तो यहाँ से इसको अगर मज़ीद मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स u माइनस 1/2। अब देखिए नीचे वाले सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log नीचे वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गई log नीचे वाली वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास log x और इसको आप लिख सकते हैं log c, क्योंकि c कांस्टेंट होता है। जब आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी log हो ना तो आप इसके साथ भी log यूज़ कर लिया करें, तो ये log c यूज़ हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो वैल्यूज़ मैं लगा देता हूँ। टेन इनवर्स ऐसे आ गया। अब u क्या था, अब ऊपर अब आप देखिए हमने लिखा था y इज इक्वल टू यू एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस u की जगह क्या लगा लेंगे, y बाई एक्स लगा लेंगे, माइनस 1/2 ऐसे लिख लें और ये log ये भी ऐसे लिख लें और 1 प्लस यू स्केयर, 1 प्लस यू की जगह क्या आ गया आपके पास वाई स्केयर आ गया और एक्स का स्केयर आ गया और इज इक्वल टू लॉग में दो मल्टीप्लाई और हम लॉग हम एक्स सी भी लिख सकते हैं या सी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। अब चाहें तो ये पावर आप ऊपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो एग्जैक्टली होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉग एक्स लिखा हुआ है लॉग सी सिर्फ लिखते हैं फिर भी एग्जैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा एक जो हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं जो सेकंड हमारा इसका पार्ट है उसको देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बस आपको जो सिंपली इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन होती है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको सिंपल स्टेप इंटीग्रेशन के आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस क्या होनी चाहिए, देखें इधर एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो 1 और 1 2 हो गया, y भी 2 हो गया, x भी जो सब की पावर 2 बन रही है।
ठीक है, तो ये होमोजीनियस और डिग्री 2 आ गई। पहले जो हमने किया था होमोजीनियस थी और डिग्री 1 थी, और बताया था इसमें किसी भी जगह पे कांस्टेंट नहीं होगा, कहीं पे भी देखें कांस्टेंट नंबर नहीं है 1 2 3 4। उसके बाद बताया था कि dy बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, वाई की जगह हम यू एक्स लगाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा डी वाई और डी एक्स बन गया, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बी डी एक्स एट सेकेंड फंक्शन, प्लस आ गया सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डी बी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यू आ गया। अच्छा जी, ये बन गया आपके पास डी वाई और डी एक्स बन गया इज इक्वल टू यू हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको छोड़ दें, एक्स एज इट इज आ गया, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये सारी वैल्यू आ गई, यानी आपके पास आ गया यू प्लस एक्स आ गया, और ये आ गया डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आए एक्स एज इट इज लिख लेंगे और y की जगह क्या लिख लेंगे, यू एक्स लिख लेंगे, ठीक है, ये y की जगह माइनस y की जगह क्या लिख लेंगे, यू एक्स, और इसका क्योंकि स्केयर है इसका स्केयर आ गया, नीचे हमारे पास एक्स स्केयर जो है वो ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास u प्लस आ गया x और ये हो गया डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया, ये यू एक्स का स्केयर बन गया माइनस ये बन गया आपके पास यू स्केयर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स का स्केयर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑलरेडी बता चुका, हमेशा यहाँ से वैल्यू कॉमन आया करेगी, तो इधर आ जाता है एक्स और डी यू और डी एक्स ये हम इधर लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से हम एक्स स्केयर को ले लेते हैं कॉमन, बाकी क्या रह गया यू माइनस यू स्केयर, सिर्फ आप एक्स स्केयर वगैरह कोई कॉमन लिया करें, और नीचे आ गया एक्स स्केयर ऐसी, माइनस ये वाला यू उधर लेके चले गए, ये माइनस यू हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा x और डी यू और डी एक्स बच गया इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया u माइनस यू का स्केयर और माइनस यू। अब देखें यहाँ से ये भी कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, बाकी आ गया हमारे पास x आ गया और डी यू आ गया, देखें जो बाकी हमारे पास वैल्यू बच रही है वो आ गया x और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस यू का स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 है, ये 1 इधर आ गया, यहाँ पे आ गया x आ गया, और थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ आपको नजर आए अब क्लियरली सारा ना, ये ये यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जी, तो ये आ गया x और यहाँ पे आ गया डी यू इज इक्वल टू, ये इसके साथ आ गया, तो यू स्केयर, यानी अब हम कर रहे हैं वही सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड, ठीक है, तो यहाँ तक हम आगे, अब हमने ये करना है कि इसको हमने जो है ना वो x वाला इधर लेके आ जाएंगे, u वाला इधर, तो यहाँ पे u लेके आएंगे, ये हो जाएगा 1 बाई यू स्केयर एंड डी यू इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये माइनस उसी तरह, ये 1 बाई एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन, मैं इधर ही इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इधर भी जो है वो इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। अब देखें, जब आपके पास नीचे पावर हो ना तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस वैल्यू को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जब पावर होगी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 है तो ये log x हो जाएगा आपका, और प्लस यहाँ पे c लगा दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर रूल, वो क्या होता है आपके पास u माइनस टू प्लस वन, और यानी पावर में ऐड करना, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा log x आ गया, और प्लस आ गया log आपके पास c, मैंने बताया आप इसके साथ log c लगा लिया करें, अगर किसी एक के साथ भी log आता है तब भी आप log c लगा लिया करें। यहाँ से आएगा माइनस वन, यहाँ से माइनस वन, यानी माइनस वन भी बन जाएगा u, 1 बाई यू इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास माइनस log x आ गया और प्लस आ गया log c। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है u की वो हम क्वेश्चन में यहाँ पे लगा देंगे, हमारे पास u की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, वो u की वैल्यू हमने क्या करनी है इसमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अब वो वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, ये देखिएगा, माइनस माइनस उसी तरह आ गया, 1 बाई यू की जगह क्या आएगा, हमारे पास था y इज इक्वल टू यू एक्स है, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, u हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, y बाई एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो है ये माइनस आ गया और ये आ गया log x आ गया और प्लस log c आ गया। अब ये माइनस ना दोनों साइडों से हम ड्रॉप कर सकते हैं, यानी ये माइनस और ये माइनस, अब आपके जहन में आएगा इसके साथ तो माइनस नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें नहीं पता ये क्या नंबर होता है।
हम जैसे इतना याद रखते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ से माइनस ये x चला गया ऊपर, ये बन गया एक्स वाई वाई, सॉरी ये तो प्लस का हो गया। अच्छा, इसको दो लाग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको क्या लिख लेंगे, एक्स एंड सी में लिख लेंगे। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो इसके नीचे कितना आ रहा है, वन आ रहा है। मैं उल्टाता हूँ दोनों साइड पर, क्योंकि वाई निकाल लेता हूँ मैं, तो वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, log x एंड c आ जाएगा। अब ये वाला जो x है ना, इस x को आप क्या कर सकते हैं, इसकी दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, यानी आपका ये क्रॉस हो जाएगा इधर, तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग और x एंड c। तो ये इसका हमारे पास जो है वो जर्नल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये जर्नल सोल्यूशन है। जर्नल सोल्यूशन क्यों, क्योंकि इसमें जो c कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने नहीं निकाली हुई, हमें जस्ट सी कांस्टेंट मिला हुआ है, तो इसलिए इसको हम जर्नल जो है वो सोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, इसका सी पार्ट हम डिफरेंट वैल्यूज से कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो कि ये मेथड किस तरह होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, और 2 ये यहाँ पे एक्स वन एंड वन टू हो गया। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी और डिग्री इसकी 2 होगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, लेकिन कांस्टेंट नंबर अकेला नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, लेट यहाँ पे करके हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लगाना है, यू एक्स लगाना है। इसका डेरिवेटिव हम बार बार सॉल्व कर चुके, डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। आपने उसी तरह प्रोडक्ट रूल यूज करना है, और ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमने ऊपर इसकी जगह पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस आ जाएगा x, और डी यू और डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इस x की जगह कुछ भी पुट करेंगे, x के एज इट इज, 3 एज इट इज। अब इस y की जगह ये पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, u का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब देखें इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ux, तो जब ux पुट करेंगे x दो हो जाएंगे, यानी आपके पास बन जाएगा 2y एंड u का सॉरी x का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोबारा मैं बताता हूँ आपको ना, ये बेसिकली ऐसे है ना, 2 है, x ऐसे, y की जगह लगाएंगे ux, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर u, तो क्या बन गया, 2x का स्क्वायर एंड u बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, x यहाँ पे ऐसे लिख लिया, और ये डी यू और डी एक्स जो है ये भी ऐसे लिख लिया। ऊपर से बताया था कॉमन लेना आपने, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इसकी जगह आ गया 1, प्लस ये हो गया आपके पास 3 यू का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर और u हो गया, और ये वाला u हम हमेशा उधर लेके जाते हैं, माइनस u हो गया, ये x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ से कितना बचा, 1 प्लस 3 यू का स्क्वायर, 3 यू का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आ गया 2 यू, और माइनस आ गया आपका u। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो देखें एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, x आ गया और डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना एलसीएम आ जाता है, 2u आ जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3u का स्क्वायर और माइनस 2u का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा 2u का स्क्वायर आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, x आ गया और यहाँ पे आ गया डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आ गया u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u आ गया, क्योंकि 3 में से 2 निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ इधर आ जाएगा, x आ गया डी यू आ गया, ये वाला क्रॉस होगा यहाँ पे लिख लेते हैं, 2u हो गया इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो गया इसके साथ, 1 प्लस आपके पास आ गया u का स्क्वायर और डी एक्स आ गया, ये x वाला इधर चला जाएगा, ये u वाला इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया 2u और डिवाइड, ये u वाला इधर आएगा, 1 प्लस u का स्क्वायर हो गया और डी यू हो गया इज इक्वल टू, ये आपके पास x था उधर जाएगा,
तो 1/x हो गया और dx हो गया। नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी पढ़ चुके, इंटीग्रेशन लगा लेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अब देखें डिवाइड में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कैसे चेक करेंगे? नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है 1 + 2, 1 का 0 इसका 2u। जब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव हो तो log हम क्या लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू होती है, ये इंटीग्रेशन होती है। x का डेरिवेटिव 1 ऊपर है तो log आ जाएगा x, और c जो है उसको हम c नहीं लिखेंगे, log c लिख लेंगे। ये बता चुका क्यों लिखते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया log, और ये आ गया 1 प्लस u की जगह क्या लिख रहे हैं हम, y/x, तो y स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू log x, और ये c है तो इसको हम log क्या लिख सकते हैं, एक्स सी लिख सकते हैं। अब दोनों साइडों से log है, हम कैंसिल भी कर सकते हैं इस तरह। तो बाकी आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे ना जब इसका, तो ये एक दो स्टेप है इसके, उससे हम ये हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद देखते हैं हम इसका क्या बनता है। देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ ऐसे, ये मेरे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये इधर आ गया, ये बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस बन गया वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। ये क्रॉस कर दें उधर आप उसके साथ, तो यहाँ पे बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स थ्री हो गया ना, ये एक्स थ्री हो गया और साथ सी हो गया। अब यहाँ से अगर आप मजीद देखते हैं ना, एक्स थ्री और सी हो गया। अब आप चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आप वैल्यू इसमें से कॉमन लेना चाहें। अच्छा ये भी हम सिर्फ वाई निकाल लेते हैं यहाँ से, तो जब हम वाई निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स थ्री सी और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, बाकी एक्स सी माइनस वन यहीं पे भी छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चाहे तो इसका अंडर रूट ले लें, नेक्स्ट सॉल्व कर दें फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। तो ये था बेटा हमारे पास, इसका जो सी पार्ट था वो भी मैंने कर लिया। अब मैं चलता हूँ इसका जो मेरे पास डी वाला पार्ट है, उस डी पार्ट को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस का जो क्वेश्चन होता है वो मस्ट पेपर के अंदर होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा आप। तो इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मस्ट आएगा। अब यहाँ पे आगे हम, ये आ गया इसका डी पार्ट, सेम एज इट इज चेक करेंगे होमोजीनियस है, किसी भी जगह पे कांस्टेंट नंबर अकेला नहीं है, पहली पहचान ये होगी। दूसरी पहचान, एक्स और वाई प्रोडक्ट में इसकी पावर वन, वन पावर टू होगी, इसकी पावर भी देखें टू, इसकी पावर भी टू, एक्स वन और वन पावर टू। तो सेम पावर आ गई, होमोजीनियस होगी, और डिग्री इसकी कितनी होगी, टू। हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। सेम एज इट इज बेटा हम सेम वही स्टेप कर रहे हैं, जस्ट आपको जो वो क्या पता होना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन की जो सिंपल वैल्यू लेते हैं, यानी सिंपल टाइप की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपको आनी चाहिए। अगर वो आपको सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगी तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ तक हम आ गए। अब सेम एज इट इज हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे u प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया डी यू और डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इस x की जगह वैल्यू y की जगह वैल्यू लगाएंगे, तो x एज इट इज y की जगह आ गया यू एक्स प्लस वाई की जगह आ गया u का स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए इसकी जगह लगा लिया, ये x स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, x आपके पास एज इट इज आ गया, और y की जगह u x लगा लिया इधर प्लस y का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया u का स्क्वायर और x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, सेम वही स्टेप है, सिर्फ जस्ट मैंने आपको बताया एंड पे जो इंटीग्रेशन लेनी होती है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया और साथ आ गया यू, प्लस यहाँ पे आ गया यू का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर एंड यू आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास यू स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन आता है उसको हमने यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन हम उसी साइड से लेंगे, और उसके साथ हम ये जो इस साइड पे जो u है उसको भी उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया कॉमन, बाकी आ गया u प्लस u को कॉमन नहीं लेना है, आपने जस्ट एक्स स्क्वायर को ही कॉमन लेना है। अच्छा यहाँ पे भी देखें, नीचे भी आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इसकी जगह आ गया वन, प्लस आ गया u, और प्लस आ गया u का स्क्वायर, यहाँ तक आ गए। और ये u हम उधर लेके जाते थे, ये हो गया यहाँ पे माइनस u, ये हमारा हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया x और डी यू, और ये आ गया डी एक्स इज इक्वल टू,
अब यहीं पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो एलसीएम नीचे वाली वैल्यू आएगी 1 प्लस यू प्लस हो जाएगा यू का स्क्वायर। अब ऊपर ये वाला ऐसे ही आ गया 1 प्लस यू का स्क्वायर माइनस, अब ये u इंटू ये सारा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके, तो माइनस है, ये साइन चेंज करने आपने, माइनस यू हो जाएगा माइनस यू का स्क्वायर और माइनस यू पावर 3 हो जाएगी। ये आई थिंक एलसीएम लेना आपको आता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। अच्छा, अब अगर आप देखें यहाँ पे यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो गया, बाकी बचा एक्स एंड डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस यू पावर 3 बच गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू और प्लस यू का स्क्वायर जो है वो बच गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे चले जाते हैं, ये आ गया इधर हमारे पास, तो ये इधर आएगा 1 प्लस आ गया यू प्लस आ गया यू का स्क्वायर और साथ आ गया आपके पास डी यू आ गया, इज इक्वल टू ये क्रॉस हो गया इधर चला गया, u3 आ गया और साथ आपके पास डी एक्स आ गया। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास ये देखें ये u वाला इधर भी u वाला है, इस u वाले को भी इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें x और dx वाले चाहिए ना, तो 1 प्लस आ गया u प्लस आ गया u का स्क्वायर और ये जो u3 है वो आ गया यहाँ पे और साथ ही आ गया du और इज इक्वल टू माइनस बच गया d और x बच गया हमारे पास जी। क्लियर हो गया आई थिंक आपको। अच्छा जी, अब अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो नहीं बनता, लेकिन ये एलसीएम टूटता है, तो एलसीएम तोड़ेंगे 1 बाई यू थ्री प्लस आ जाएगा u बाई यू थ्री प्लस आ जाएगा आपके पास यू स्क्र बाई यू थ्री और डी यू आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स आ गया। ये मैंने इसका तोड़ दिया सारा जो एलसीएम था वो। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि जब सेपरेट कर लेते हैं तो फिर करते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है आपने, इसको उठा के ऊपर भी लेके जाना है, -3 और साथ डी यू आ जाएगा प्लस इसमें से देखें कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो -2 और डी यू हो जाएगा। अच्छा, ये भी कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक यू रह जाएगा। आप सिर्फ एक यू हो ना, पावर ना हो तो फिर ऊपर लेके नहीं जाते, उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है आपके पास क्या जो है वो log यू। अच्छा, इसकी करेंगे u -3 प्लस 1 हो गया और -3 प्लस 1 हो गया प्लस u इसकी होगी -2 प्लस 1 और इसकी होगी -2 प्लस 1 हो गया और प्लस इसका आ गया log ऑफ u आ गया इज इक्वल टू -1 की इंटीग्रेशन x होगी और प्लस c कांस्टेंट लगा लिया। तो अब आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मैंने c कांस्टेंट अकेला लिख लिया है तो कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप u कांस्टेंट को log u की शक्ल में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो u आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी -2 और -2 इसको माइनस करेंगे u -1 एंड -1 प्लस आ गया log u आ गया और इज इक्वल टू -x प्लस c आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जी -1/2u क्लियर हो गया ना, ये नेगेटिव है नीचे लेके आए पॉजिटिव होगा, ये माइनस आ गया यहाँ पे 1/u हो गया और प्लस यहाँ पे आ गया log u इज इक्वल टू -x प्लस c। सब की जगह वैल्यू लगा देंगे जो हमने सॉल्व की हुई है u की, तो 1/2 u की वैल्यू क्या है y/x है, ये यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है, ये स्क्वायर था आपका तो ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, -1/u की जगह y/x आ गया प्लस log एज इट इज u की जगह y/x आ गया इज इक्वल टू -x प्लस c। अब आपको पता है यहाँ से x स्क्वायर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा x स्क्वायर और 2y का स्क्वायर बन जाएगा और इसी तरह माइनस ये x ऊपर चला जाएगा x/y बन जाएगा और ये log जो है y/x जो है वो ऐसे लिख लेते हैं और -x/c लिख लेते हैं। अब जस्ट हम थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई होती है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाकी हम इसको इधर ही छोड़ देंगे, कोई इतना हमारे पास इश्यू नहीं आएगा। तो उसके लिए ये करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास log में ना इन दोनों के साथ मैं लगा लेता हूँ log, यानी एक के साथ log लगा हुआ है ना तो दूसरी वैल्यू के साथ log जो है ना वो भी हम यहाँ से लगा लेते हैं। फिर भी इसमें से हम चेक करते हैं कि हमारे पास जब हमने सेपरेट किए थे वेरिएबल तो एक मिस्टेक हमने की है, अगर आप गौर से देखें ना वो कौन सी मिस्टेक की है ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये जो x था ये मैंने नहीं लिखा, तो ये यहाँ पे आना था आपका 1/x आना था, तो यहाँ पे आना था 1/x,
तो यहाँ पे आना था 1/x। ठीक है, तो इस 1/x की इंटीग्रेशन क्या आनी थी? हाँ जी, log x आनी थी। ये करेक्शन कर लेनी है बेटा, log x। तो ये log x है माइनस log x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना है आपके पास? माइनस log और x इसकी इंटीग्रेशन आ रही है। तो इन सारों की जगह आपने ये भी क्या आएगी? माइनस log x आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये x है वहाँ पे आपके पास क्या आएगा? माइनस log x आएगा। तो इन सारों को जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे log x में कन्वर्ट करूँगा मैं। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे भी ये भी मेरा आ गया माइनस log x में, तो ये भी आ गया log आपके पास x, तो ये भी आ गया log x आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, log x आना था। अब हम इसको उधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो जब हमारे पास ये आएगा, इधर आएगा log y बाई एक्स हो गया, और ये वाला ये इधर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और ये पहले भी इधर, ये इधर लेके आएंगे, तो प्लस आ जाएगा log x। और साथ बेशक सी भी ले आए, तो ये सी इधर लेके आए ना लेके आए इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका साइन वही रखें आप। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ आपको नजर आए। अच्छा, अब बाकी इधर ये बच गया, ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो एक्स स्केयर और वाई स्केयर हो गया, और ये प्लस एक्स बाई वाई हो गया। अब इसको चाहे तो आप किस तरह लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दो आपके जो हैं वो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप इनको मल्टीप्लाई में दो जब हो रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं आप? इन दोनों को लिख सकते हैं log वाई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स और प्लस सी, और ये सारे आपने ऐसे ही लिखे रहने देने। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा? log वाई प्लस सी इज इक्वल टू ये जो आया हुआ है यही लिख लें, यहीं पे छोड़ देंगे। ये एग्जैक्टली सॉल्व है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको इधर ही छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता सेम टू सेम आपने उसके साथ क्वेश्चन को मैच ही करना है। तो ये हमारा जो आई थिंक 3 क्वेश्चन था वो सारा हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और उसको भी हमने सॉल्व करना है। होमोजीनियस इक्वेशन टाइप होगी, उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहले ऑलरेडी होमोजेनियस इक्वेशन बनी हुई थी, अब हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, होमोजेनियस फॉर्म में बनाना है, देन सॉल्व। तो वो आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि इस साइड पे आपने dy by dx रखना है, और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपका ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी हमारे पास। ये देखें, तो अब ये होमोजीनियस है ना, कहीं पे भी कांस्टेंट नंबर कहलानी है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये देखें x की पावर 2, ऊपर 1/2 1 ही बनेगी, y की पावर 2 1/2 1। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और इसकी डिग्री आपके पास 1 हो जाएगी। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये बाद में हम इसको यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप सेम एज इट इज, आपने वही करना है, लेट y इज इक्वल टू u x आएगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव हम सीख चुके, dy बाई dx इज इक्वल टू u आएगा, और फिर आएगा x आपके पास, और ये आ जाएगा du डिवाइडेड बाई dx, ये हम ऑलरेडी सीख चुके। ये वैल्यू हम लगाएंगे इसकी जगह, तो हमारे पास बन जाएगा u, और यहाँ पे आ गया x आ गया, और ये आ गया du और dx आ गया, इज इक्वल टू ये सारा इस y की जगह लगा लिया ux हमने, और प्लस आ गया, आगे नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्केयर आ गया ऐसे, प्लस इस वाई की जगह आ गया यू है, तो यू का स्केयर हो गया, एक्स का भी स्केयर हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स जो है एज इट इज आ गया। अब हमने लेना है उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमन लेंगे, तो u आ गया प्लस x आ गया, और यहाँ पे आ गया du और dx इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें, पहले मैं ना इसमें से क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ x। जब अंदर x स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस u का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x। अब आप यहाँ से दोबारा x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा सारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको x, और du और dx ये वाला ऐसे लिख लेते हैं, और इस u को उधर लेके जाएंगे हम। ये x कॉमन लिया मैंने, बाकी आ गया u, और प्लस 1 प्लस आ गया u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, और माइनस आ गया आपके पास u। ये x x से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या बचा? नेक्स्ट बचा x हो गया, और ये आ गया du और dx आ गया, और यहाँ से आ गया u, प्लस आ गया 1 प्लस u का स्क्वायर हो गया, और माइनस u हो गया।
ये अगर आप देखें तो ये u और u ये भी कैंसिल हो गए। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x डी यू इधर ही रख लेते हैं इक्वल ये dx उधर क्रॉस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस u का स्क्वायर और dx बन गया g। तो अब हम इसको जो है सेपरेट करेंगे तो ये u वाला इधर आ जाएगा इसके साथ इसको लिख लेंगे 1 प्लस u का स्क्वायर और डी यू इज इक्वल टू 1/x और dx। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इंटीग्रेशन इधर भी लगा देता हूँ मैं और इंटीग्रेशन इधर भी लगा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ना एक नई टाइप की इंटीग्रेशन आ गई उसको हमने कैसे सॉल्व करना है यानी 1/1 प्लस यू स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है आपके पास log। ये बेटा मैंने बताया आपको सिंपल जो आपने इंटीग्रेशन होती है उसके सारे फार्मूले आप यहाँ पे याद कर ले। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास ये तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा ठीक है। और ये लाइन लगा दिया करें इसका माड मतलब होता है और log आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सी बी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट आ गया log और इस u की जगह वैल्यू लगा लें तो u की जगह आ जाएगा y/x आ गया प्लस आ गया 1 प्लस इस y की जगह y/x यानी y का स्क्वायर हो गया और x का स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं log x और c दोनों साइडों से log को कैंसिल कर देंगे हम। तो बाकी क्या बचा बाकी बचा y/x और प्लस यहाँ पे आ गया इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ चाहे तो एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और सी। अब चाहे तो क्योंकि वहां पे ना क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है तो आप चाहे तो पहले इसकी कंडीशन यूज करके आप इसको सॉल्व कर लें यानी आप वैल्यू निकाल लें उसकी वाई की और फिर सॉल्व कर लें या चाहे तो आप इसी तरह आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें ठीक। तो अगर मैं चाहे तो एलसीएम लेके फिर भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे और बगैर एलसीएम के चाहे तो फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे जैसे आपके पास कंडीशन क्या गिवन है कंडीशन गिवन है y4 इज इक्वल टू गिवन है 3 आपके पास तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपके पास x ये जो वैल्यू होती है ये होती है y ठीक है ये y होती है। अब आप यहाँ पे पुट करें y की जगह क्या लगा लेंगे y की जगह लगा लेंगे 3 x की जगह क्या लगा लेंगे 4 प्लस फिर सेम एज इट इज यहाँ पे देखें x की जगह क्या लगाएंगे आप 4 x का स्क्वायर है तो 16 आ गया प्लस y की जगह लगाएंगे आप 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x की जगह लगाएंगे 4 तो स्क्वायर है तो 16 आ गया इज इक्वल टू x की जगह क्या लगाएंगे 4 और मल्टीप्लाई c आ गया इसको सिंप्लीफाई कर लें आप जी। तो सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 आ गया ये 25 आएगा ना ऊपर 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा 16 का 4 हो गया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सी। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सी। तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी 8 आ गया 16 इज इक्वल टू सी या मजीद हल करें तो ये आपके पास 1/2 इज इक्वल टू सी आ गया तो ये सी की वैल्यू 1/2 हम लगा देंगे कहाँ पे इस जगह के ऊपर ठीक है। तो हमारा बाकी क्वेश्चन बनेगा y/x प्लस आ गया यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x ये देखें ये मैंने अंडर रूट से बाय कर लिया है। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 आ गया और साथ आ गया x आ गया आपके पास ठीक है। इस साइड पे चाहे तो एलसीएम ले लें तो एलसीएम इधर आएगा x आपके पास यहाँ पे आएगा y प्लस ये बन गया आपका x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x ये क्रॉस कर दें उसके साथ तो बाकी आ गया y प्लस यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x का स्क्वायर। तो ये चाहे तो आप जो है इधर ही इसको आप रख सकते हैं कोई मसला नहीं है इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था तो वो सोल्यूशन हमारे पास यहाँ से जो है वो आ गया है ठीक है कोई इशू नहीं है इसमें तो ये सोल्यूशन हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसको देखते हैं कैसे हमने इसको रिड्यूस करना है और कैसे हमने सॉल्व करना है। तो ये 4 का बी पार्ट जो था वो आ गया पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में dy/dx होना चाहिए तो ये चला जाएगा इसके नीचे तब ये बनेगा dy/dx और ये आ जाएगा इसके नीचे तो हमारे पास ये बनेगा x4 प्लस आएगा y4 डिवाइडेड बाई 2x3y इज इक्वल टू क्या हो गया dy/d
एक्स आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो हम पहले क्या करेंगे, पुट या लेट करेंगे, y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे यू एक्स इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स। तो ये ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुका ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका डेट यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ठीक। अब हम इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे, इस डी वाई डी एक्स की जगह ये आ गया, यानी आ गया u प्लस एक्स आ गया, और डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इस x की जगह x4 एज इट इज आ गया, प्लस y की जगह क्या लगाएंगे ux, यानी आपके पास u4 और x4 आ गया, डिवाइडेड बाय इस y की जगह क्या लगाएंगे ux लगाएंगे, तो x4 बन जाएगा, यानी बन जाएगा 2x4 और u बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप सेम वही है, बस जस्ट मैंने आपको बताया ना, एंड पे जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो इंटीग्रेशन आपको सिंपल थोड़ी आनी चाहिए। इसमें से x4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आ गया u4 आपके पास, डिवाइडेड बाय 2x आ गया 4 और u आ गया, और माइनस ये वाला u आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से x4 कैंसिल हो गए, तो x आ गया, du आ गया, और यहाँ पे आ गया dx इज इक्वल टू, अब हम इधर ले लेते हैं एलसीएम, तो 2u बचेगा, तो 2u मैंने ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस u4 हो गया, माइनस ये देखें ये 2u से मल्टीप्लाई होगा, 2u का आपके पास स्केयर हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हम आ गए, अब हम करेंगे इसके जो वेरिएबल है उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करना आप हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आसान मसला है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बिल्कुल आसानी के साथ इसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ना एक फार्मूला भी बन रहा है, पहले हम ये भी बना लेते हैं, ये डी यू और डी एक्स जो है इज इक्वल टू, इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस यू स्केयर का स्केयर बन गया, ठीक है, क्योंकि ए स्केयर बी स्केयर 2 भी फार्मूला बन रहा है इसके ऊपर, ये 2u हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये इधर आ जाएगा, तो 2ux du हो गया, और ये क्रॉस चला गया इसके साथ, तो 1 माइनस यू स्केयर का स्केयर और dx, और ये dx और du हमेशा एंड पे लिखने हैं आपने। अच्छा, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये यू स्केयर वाला इधर आ जाएगा, तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया टू यू इधर रहने दें, और ये यू वाला इधर लेके आ जाए, 1 माइनस यू स्केयर का स्केयर आ गया, और साथ इसके ये डी यू आ गया, इज इक्वल टू एक्स वाला उधर चला जाएगा, 1 बाई एक्स हो गया, और डी एक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, हम जस्ट इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, तो अब हम कर लेते हैं, इधर ही मैं कर लेता हूँ इसकी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पावर छोड़ के ये देखें, टू यूज का माइनस टू यू डेरिवेटिव होना चाहिए, जब आपके पास ऊपर पावर हो ना तब बताया था ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन तब लेके जाते हैं जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो, 1 का 0 माइनस टू यू, तो माइनस टू की कमी है, तो यानी माइनस की कमी है, इधर भी मैं माइनस लगा लूंगा और इधर भी माइनस लगा लूंगा, ताकि मेरा डेरिवेटिव जो है ऊपर पूरा हो और मैं इंटीग्रेशन इसकी जो है वो कर सके हम। तो ये आ गया, और इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया log x, और प्लस बताया log c लगा लें या c लगा लें, सिर्फ c लगा लें कोई फर्क नहीं है, अगर तो सारे कोई भी log में नहीं है तो फिर सिंपल c लगाया करें आप। अच्छा जी, जब ये अगर पावर ना होती ये ऊपर वाली, तो इसको log नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, जब पावर होती है तो इसको हम उठा के ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, 1 माइनस यू स्केयर, और ये माइनस टू हो गया, और ये वाला हम यहाँ पे लगा लेंगे 2u du इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास log x आ गया, प्लस आ गया log c आ गया, तो c की वैल्यू निकालनी है तो बेशक log ना लिखें इसमें, क्योंकि जब वैल्यू पुट करनी है c निकालना होता है तो log ना लिखें आप, ठीक। अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो ये पावर रूल इंटीग्रेशन का जो होता है वो लगा लेंगे। पावर रूल क्या होता है, माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू, ये आ गया log x और प्लस आ गया c आपके पास। अच्छा, इसको हल करें, माइनस वन आंसर आएगा, माइनस वन इसका भी आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वन भी सॉल्व करेंगे। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फर्स्ट मैंने लिख दिया, ये वाला वही क्वेश्चन होगा, जस्ट पहचान करनी है, द स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ये स्लोप, स्लोप क्या चीज होती है, स्लोप होता है डेरिवेटिव, ये याद रखना है, स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एट अ पॉइंट इज, ये स्लोप है, यानी ये क्या चीज है आपके पास, ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है, ये dy बाई डी एक्स है, स्लोप याद रखना है dy बाई डी एक्स होता है, ये स्लोप को लिख लिया dy बाई डी एक्स, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट पॉइंट, देखिए इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है, ये x4 हो गया y3 हो गया आपके पास, तो अब देखें
पहले पहचान करेंगे ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। अब जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी खुद पहचान करनी है, तो ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि कांस्टेंट यूज़ हो गया इसमें, ठीक है? उसके बाद सेपरेटेबल है यानी सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अगर क्रॉस करें ना तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा डी वाई, और ये क्रॉस करेंगे इसके साथ ये हो जाएगा वाई माइनस वन और डी एक्स। अब ये x वाला इधर लेके आ जाए, y वाला इधर लेके आ जाए, 1 बाई y माइनस वन और dy हो गया इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 1 बाई 1 माइनस x और dx हो गया, ये सेपरेट हो गए। इसका मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो जाती थी, सॉरी, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन कर ली, इधर भी इंटीग्रेशन कर ली। अच्छा ये dy है और ये y है, y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो log नीचे वाली वैल्यू इंटीग्रेशन होती है। अब इसका डेरिवेटिव -1 होना चाहिए, मैं यहाँ पे -5 लगा लेता हूँ और log नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब दोनों के साथ log है तो डेफिनेटली मैं इसके साथ log c लगा लूंगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? अच्छा ये वाला इधर लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास या इनको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो इसको मैं लिख लेता हूँ log y माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं ये log ये और ये माइनस हो रहे हैं, इसको आप इस तरह लिख लें log c बाई वन माइनस एक्स लिख लें, क्योंकि ये आएगा ना माइनस और log तो डिवाइड में लिखते हैं, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, बाकी मेरे पास यहाँ पे आ गया y माइनस वन इज इक्वल टू c बाई वन माइनस एक्स आ गया। इस वन को उधर लेके चले जाएं तो y इज इक्वल टू सी इंटू वन माइनस एक्स और प्लस आ गया वन आपके पास। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये थोड़ा सा नोट करता हूँ, शायद आपको ये नजर नहीं आया ना, ये मैंने सॉल्व किया था। अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो वैल्यू आ जाए। हमने हमने क्या करना है, हमने जो है ना कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू निकालनी है। तो वो पॉइंट क्या गिवन था, 4 और -3 पॉइंट गिवन था। ये x हो गया, ये y हो गया। x की जगह y की जगह मैंने क्या लगाना है -3 इक्वल c इंटू वन माइनस एक्स की जगह मेरा क्या है 4 है और प्लस 1 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास -3 इज इक्वल टू c बाई, इसको हल किया -3 प्लस 1। अब आप इसका पहले एलसीएम ले लें, ठीक है? तो एलसीएम लेंगे तो -3 इज इक्वल टू इसका एलसीएम आप ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस आपके पास 3। ये क्रॉस करें -9 इज इक्वल टू -c प्लस 3, तो c वाला इधर लेके आ जाए प्लस हो जाएगा, तो c वाली वैल्यू इधर लेके आ जाए प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 9, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ये c की वैल्यू आपने क्या करनी है, ऊपर जहाँ पे आपका क्वेश्चन था वहां पे आपने c की वैल्यू आपने दर्ज कर देनी है, किधर, ये हमारा जो सोल्यूशन था वहां पे, ये वाला। तो y इज इक्वल टू c की जगह आ गया 12 और 1 माइनस एक्स उसी तरह और प्लस 1 उसी तरह। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 1 माइनस एक्स इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 12 प्लस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 12 और 1 आ गया आपके पास 13 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये इसका हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका 6 जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास आई थिंक 5 था या 6 था, जो भी था। तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा एक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास x y ऐसे लिख लें, और y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब होता है dy by dx होता है, और ये आ गया 3 और y का स्क्वायर ऐसी और प्लस आ गया x का स्क्वायर, ये भी ऐसी। ये पॉइंट हमने लगाना है। तो पहले तो आप इसको dy by dx आप इधर ही रखें, ठीक है? और इसको ना ये देख लें कि आपके पास ये होमोजेनियस बनेगी या आपके पास ये जो है वो सेपरेबल है। ये आपने पहला स्टेप यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करना। तो ये तो होमोजेनियस बन गई, क्यों, कोई भी कांस्टेंट नंबर अकेला नहीं है। पहली बात x की पावर 2 y की पावर 2, ये 1 1 ये भी 2 हो गया, तो सेम पावर होगी ना, ये होमोजेनियस बन गई। तो होमोजेनियस के लिए हम फिर क्या करते थे, लेट y इज इक्वल टू हम रखते थे ux, फिर इसका डेरिवेटिव लेते थे dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव आता था u प्लस एक्स इंटू du बाई dx, ये इसका डेरिवेटिव बनता था हमारा, ठीक हो गया जी। अब हम ये ऊपर पुट करते हैं, इसकी जगह आ जाएगा ये हमारे पास यानी u प्लस आ गया x आ गया, और ये आ गया du और dx आ गया इक्वल x स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे,
और प्लस 3 आ गया, और इस y की जगह ये पुट करेंगे, तो यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय एक्स तो ऐसे आएगा, इसकी जगह क्या आएगा यू एक्स, यानी यू और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया एक्स और डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इधर से कॉमन ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, बाकी आएगा 1 प्लस 3 यू का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई आपके पास यू एक्स का स्क्वायर आ गया, और माइनस आ गया यू, यानी ये वाला जो यू है मैं इधर लेके आ गया, तो माइनस यू आ गया। अब हम इसको करेंगे कैंसिल, और यहाँ पे आ गया x हो गया, और ये आ गया डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा u यहाँ पे क्योंकि u रह गया, तो 1 प्लस आ गया 3u का स्क्वायर माइनस u को u से मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया u का स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया x हो गया, और ये du और dx आ गया इज इक्वल टू, इसको माइनस किया 1 प्लस 2u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ गया u। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये u इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ux और du आ गया इज इक्वल टू, ये क्रॉस इसके साथ कर लिया 1 प्लस 2 u का स्क्वायर और dx आ गया, लेकिन सेपरेट तो नहीं हुए, हमने तो सेपरेट करने होते हैं, तो ये u वाले इसके नीचे आ जाएंगे, तो u इंटू 1 प्लस 2u का स्क्वायर और डी यू आ गया, और ये x वाला उधर चला जाएगा 1 डी एक्स और डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी आपको पता है, हम इसकी कर लेते हैं इंटीग्रेशन। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो बताया था जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या लिखते हैं, log ऑफ नीचे वाला, ठीक है, तो ये log ऑफ नहीं सॉरी, इसका डेरिवेटिव है 4u आना चाहिए, तो 4u आना चाहिए, तो हमारे पास ऊपर जो है ना वो यहाँ पे 4 नहीं है, तो 1/4 और ये 4u, अब हमारा ऊपर डेरिवेटिव बन गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव बनाना चाहिए पहले पूरा, फिर log u होगा, और ये हो गया आपके पास log x आ गया, और प्लस हम लिख सकते हैं log c क्योंकि इसके साथ log आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अगर आएंगे तो 1/4 ये आ जाएगा log नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, जब आपके पास ऊपर पूरा डेरिवेटिव हो तो log नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log x c लिख सकते हैं, एक में लिख लें, तो ये पावर किधर होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, फिर ये log लग हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि आपने पढ़ा ना log की जो पावर होती है वो ऊपर लिखते हैं, तो ये आ गया u स्क्वायर, ये पावर आ गई यहाँ पे 1/u, और इधर क्या आ गया log x और c आ गया, दोनों साइडों से log हम ड्रॉप कर सकते हैं, इजी हो गया हमारे लिए ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, तो 1 प्लस 2 यू की वैल्यू क्या थी y, तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर और x स्क्वायर, ये u की वैल्यू होती है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो क्या है, ये 1/4 आपका ऐसे आ गया, और इधर क्या आ गया x और c आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम बाकी देखते हैं कि हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं उसका लूंगा एलसीएम, वो आएगा x स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा x स्क्वायर y का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/4 इज इक्वल टू एक्स सी। यहाँ तक हम आ गए, अब हमारे पास पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने उस पॉइंट की वैल्यू लगा लेनी है। अच्छा, उस पॉइंट की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, वो हम कैसे लगाएंगे, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, क्या पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट ये था आपका -1, ये है आपके पास -1 n2, यानी x -1 y2 लगाए, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, 2 का स्क्वायर y2 है 4 आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/4 इज इक्वल टू x की जगह क्या लगा रहे हैं, x की जगह तो हम लगा रहे हैं माइनस, तो माइनस क्या आ गया आपके पास c आ गया। अच्छा, ये 1 और ये 5 हो गया ना, 5 की पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस सी, ये जो सी की वैल्यू आई है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम जो है वो ऊपर लगाएंगे। अब ये थोड़ा सा मैंने इसको जो सी की मेरी वैल्यू आई है ना, इस सी की वैल्यू को मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ मेरी कितनी बनती है, तो सी की जो वैल्यू बन रही है मेरे पास, वो बन रही है सी इज इक्वल टू 9 बन रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू थोड़ी सी हम चेक कर लेते हैं इसको ना, ये कैसे हमने सॉल्व की है, क्योंकि 5 आया ना, 1/4 करेंगे तो माइनस सी आ गया, ये थोड़ा सा हम चेक करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, इसको ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये जो हमारे पास 1/4 है, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा, ये जो हमारे पास 1/4 है ना, इधर भी पावर 4 ले लें, इधर भी 4 ले लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1, इसको आप ऐसे बना लें, इसकी मैं ऐसे बना देता हूँ उसको, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर और प्लस 2y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई,
हमसे ना ये भी एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पे। चलिए बारह, तो इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर 4 और सी की पावर 4 लिख लें। क्यों? क्योंकि ये इधर भी पावर 4 लेंगे, इधर भी 4 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएं, इसको आपने लेना है, इससे हमें एग्जैक्टली वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही ना, तो इस एक्स की जगह -1 लगाना है, तो मेरा आंसर 1 आ गया। प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या लगाना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 2 जार 8 आ जाएगा ये आपका, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, फिर नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इज इक्वल टू एक्स 4, एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 4 वही आएगा, तो ये C4 आ गया। तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू आ गया C4, ये C4 की वैल्यू आ गई। इस C4 की वैल्यू यहाँ पे लगा दें इस जगह पे, ठीक, तो हमारा बन जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस आ गया 2y का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x4, और इस C4 की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 9 आ गया। तो यहाँ से आप इसको चाहे तो इधर ही छोड़ दें, या आप इसको दोबारा क्रॉस कर लें इसके साथ, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर ऐसे रहना नहीं, ये क्रॉस करें उसके साथ, तो 9x6 हो जाएगा। अब ये 2y स्क्वायर ऐसे लिख लें इज इक्वल टू 9x6 हो गया, और ये उधर गया माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 उधर डिवाइड कर दें, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से कॉमन बेशक ले लें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9x4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 2, यहाँ पे भी छोड़ दें कोई इशू नहीं है, या इधर ही वैल्यू लगा दें इस जगह के ऊपर सी की, तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो वाला। तो अब हम जो है वो इसके जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम देखते हैं, हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। सारे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इनमें। तो अब देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं इसको, तो इधर भी dx है, तो हम यहाँ से dx ले लेते हैं कॉमन, बाकी x ही, क्योंकि dy बाई dx नहीं बनेगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगी ये कौन सी इक्वेशन है, सेपरेट होती है या नहीं होती। ये आ गया। अच्छा, ये dx इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x e y बाई x आ गया, प्लस y आ गया डिवाइडेड बाई ये x इधर लेके आ गए, और यहाँ पे बन गया dy बाई dx, क्योंकि dy बाई dx सेपरेट होगा आपको पता चलेगा। अब ये जो है ना वो आपके पास देख लें सेपरेट तो हो नहीं रही है, तो अब हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को सेपरेट कैसे करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए अगर आपको याद हो ना, तो पहले इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ, x e वाई बी एक्स इधर भी लिख लेते हैं और इधर भी लिख लेते हैं एक्स, यानी तोड़ के लिखा है इसको, तो ये बन गया डी वाई बी डी एक्स बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कैंसिल, ठीक है, तो बाकी आ गया ई वाई बी एक्स प्लस वाई बी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बी डी एक्स हो गया। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, और उसके बाद आपके पास ये सेपरेट भी नहीं हो रही। तो अगर आपको याद हो ना, तो हमने ये किया था कि हमने सेपरेट करने के लिए u इज इक्वल टू वाई इक्वल, हमने u x लगाया था सेपरेट करने के लिए भी। अब इसका हमने लिया था डेरिवेटिव, तो dy बाई dx ये डेरिवेटिव, उसी तरह u प्लस x आया था और du भी dx आया था। अब हमने इसकी जगह ये जो है ना आपका, इसकी जगह तो ये आ गया, ये आ गया u प्लस आ गया x आ गया, और ये आ गया du और dx आ गया इक्वल, ये आ गया e, और ये y बाई x की जगह क्या लगाएंगे, ये देखें, ये इसके नीचे आ जाएगा, y बाई x की जगह आ जाएगा u आ जाएगा, प्लस ये y बाई x की जगह क्या आ जाएगा u आ जाएगा। क्लियर होगी? अभी मेरा में आपको बात समझ आ गई होगी। ये दोनों साइड से वैसे कैंसिल होंगे, उधर चला जाएगा, बाकी बच गया x du, और ये क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो eu एंड dx। अब सेपरेट हो गया ना, ये u वाला इधर लेके आ जाए, तो 1 बाई eu हो गया, और यहाँ पे आ गया du इज इक्वल टू, ये इधर आ गया 1 बाई x हो गया और dx हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन, तो ये e की पावर को हमेशा उठा के ऊपर लेके जाते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाई x हो गया और dx हो गया। तो e की पावर की इंटीग्रेशन यही होती है, डिवाइडेड बाई u के साथ यहाँ पे -1 हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log x, और प्लस c लगा लें या log c लगा लें। अच्छा जी, अब ये हो गया माइनस ई हो गया, और
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम अब लेंगे u की वैल्यू। तो पहले तो हमने सॉल्व कर लिया, u की जगह हम इसकी वैल्यू जब लगाएंगे ना, तो u की वैल्यू y by x वो हम पहले पुट करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो फिर हम देखेंगे इसका आंसर हमारा क्या आता है। ठीक है, इसकी जगह ये देखें u किसके इक्वल है, y by x के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या आ गया, log x प्लस c हो गया। अब आपके पास पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर तो है तो ठीक है, अदरवाइज यही इसका सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ऊपर देखें तो कोई भी पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं था। अगर तो गिवन है हम ऊपर चेक करते हैं तो फिर हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा है ये चेक करते हैं क्वेश्चन में। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, तो फाइंड द रियल पोजीशन फ्रॉम द सॉल्यूशन कार ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल में हमने जो है वो कोई पे भी पॉइंट नहीं था, या शायद मैंने लिखा नहीं है, बुक से मैं चेक करता हूँ। जी जी, ये क्वेश्चन हाफ लिखा हुआ है, p इंटू 1 and 0 था आपका। ठीक है, तो x आपका 1 हो गया, y 0 हो गया, ये यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, तो माइनस ए की पावर x की जगह आ गया, y की जगह जो है ना आपके पास ऊपर है y की जगह 0 है और x की जगह 1 है, तो ये आ गया log, और x की जगह क्या है आपके पास 1 है प्लस c। तो ये देखिए ये कितना आ गया e, क्योंकि 0 आएगा ना ऊपर 0, आंसर 0 होता है, तो ये 0 ही आ गया। और log 1 0 होता है प्लस c, किसी की पावर 0 और 1 होता है, 1 इज इक्वल टू c। ये वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पे, माइनस e आ गया और माइनस वाई बी एक्स आ गया इज इक्वल टू लॉग एक्स आ गया, और c की जगह 1 आ गया। तो ये हमारा इसका जो है वो सोल्यूशन बन गया हमारा यहाँ तक।